हाय गाइस, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अब तो ठंड बहुत कम हो गया है और धीरे धीरे है कि 1 वीक में काफ़ी नॉर्मल वेदर हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि शुरू शुरू के दिनों में मतलब जब मौसम चेंज होता है तो उस दौरान हम लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं, तो फिर बीमार होने का खतरा रहता है। वैसे लास्ट में भी हम लोग फिर रिलैक्स हो जाते हैं कि अभी ठंड तो चली गई, अभी स्वेटर का जरूरत नहीं है और 1-2 दिन स्वेटर नहीं पहनो। तो जब तक पूरी तरह से ठंड नहीं चली जाए तो स्वेटर पहनना नहीं छोड़े, क्योंकि इसी दौरान सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात हो जाती है। तो और इसीलिए मेरे को याद आया, मैं छोटी छोटी हेल्थ टिप्स बता रही हूँ और आशा है कि आप लोग फॉलो करेंगे और आप लोग स्वस्थ एंड हेल्दी अपने आप को फिट फाट रखेंगे। और मेरी कोशिश है कि छोटी छोटी हेल्थ टिप्स बताऊँ महिलाओं एंड बच्चियों के लिए, जो है कि साई नेचर के होते हैं और जो है कि खुलकर बात नहीं कर पाते हैं हर चीज़ में, मतलब अंदर से नॉ मतलब डॉक्टर के पास से जाने से बचते हैं, क्योंकि साई नेचर के होते हैं तो कुछ भी गायनिक प्रॉब्लम होती है तो उससे छुपा लेते हैं और किसी से कह नहीं पाते, खुलकर बात नहीं कर पाते। तो उन महिलाओं एंड बच्चियों के लिए जो खुलकर बात नहीं कर पाते हैं और उन्हें अंदर से कुछ ना कुछ यूट्रस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, तो फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है और खुलकर और अंदर से घुटते रहते हैं। तो मैं ओपन कन्वर्सेशन कर रही, इसे आप लोग दूसरे रूप में मत लेना। मेरी कोशिश है कि मेरी ये छोटी छोटी कोशिश है कि मैं आप लोगों को बताऊं और आप लोग फॉलो करो। हाँ, तो मैं बता रही थी कि कैसे जैसे जो यूट्रस में जो प्रॉब्लम होती है, सिस्ट वगैरह होते हैं और भी गायनिक प्रॉब्लम होते हैं, तो बहुत तरह का उसमें एक कारण है कि इन्फेक्शन, वेजाइनल वेजाइनल एरिया में इन्फेक्शन होने की वजह से अंदर से फिर आपको वो धीरे धीरे फिर इन्फेक्शन का रूप ले लेता है, फिर धीरे धीरे फिर वो गंभीर रोग में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहला है कि वेजाइनल एरिया, इसे अब मैं ओपन कन्वर्सेशन कर रही हूँ, इसे आप लोग दूसरे रूप में मत लेना। मेरी कोशिश है, मैं आप लोगों से ओपन कन्वर्सेशन कर रही हूँ मेरी। तो इसे आप लोग, मैं समाज में अवेयरनेस जगा रही हूँ कि आप लोगों को मेरी छोटी छोटी कोशिश, हेल्थ टिप्स आप लोगों को काफ़ी काम आएगी। तो सबसे पहले है कि इन्फेक्शन हो, यूट्रस में इन्फेक्शन ना हो, डॉक्टर के पास से जाना नहीं चाह रहे आप, साई नेचर को, या फिर आपके विलेज में आपको अच्छी डॉक्टर का सुविधा नहीं है, तो उनके लिए है कि मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ लेकिन जो मुझे थोड़ी थोड़ी नॉलेज है। तो सबसे पहले है कि पहले आप लोग वेजाइनल एरिया को साफ सफाई का ध्यान रखिए पूरा। मतलब मैं ये नहीं कहती हूँ कि पूरा, मतलब जिससे आप फेस वॉश है, सोप है, उसी को दिन भर सारा दिन साफ सफाई का मतलब नहीं है कि वहाँ वेजाइनल एरिया प्राइवेट पार्ट के पास आप दिन भर साबुन और सोप और जिसमें झाग निकलने वाले साबुन या फेस वॉश वगैरह वैसा नहीं करते। हाँ, वेजाइनल एरिया जो प्राइवेट पार्ट होता है वो बहुत सेंसिटिव एरिया होती है, उसको साफ सफाई का बेहद ध्यान रखना चाहिए। उससे है कि या तो आप पानी में डिटॉल वगैरह डाल के उसे वॉश करें, नीम पत्ता डालकर वॉश करें, या तो फिर आप नॉर्मल पानी से, लेकिन टाइम टू टाइम आप नॉर्मल पानी से भी खासकर प्राइवेट पार्ट वेजाइनल एरिया के पास क्लीन करें। ओके। और आप जो इनर वियर पहनते हो वो कॉटन का ही हो, यानी कि सिंथेटिक वगैरह का इनर वियर न पहने। उससे है कि धीरे धीरे जो भी आपका है पसीना, जो भी गंदगी है, वो सिंथेटिक इनर वियर पहनने से वो है ना कि वो धीरे धीरे वो ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, फिर धीरे धीरे वो इन्फेक्शन का रूप ले लेता है। इसलिए है कि जो भी इनर वियर पहने कॉटन का ही पहने एंड प्राइवेट पार्ट को टाइम टू टाइम क्लीन करते रहें। एंड और भी बहुत कुछ बातें हैं जो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि और क्या करें कि आप बिल्कुल एकदम अपने आप को साफ सुथरा हाइजेनिक मेंटेन करें और खुश रहे, स्वस्थ रहे। और जहाँ पे आपको विलेज टाइप में आपको डॉक्टर की सुविधा नहीं है तो कोई बात नहीं है, छोटी छोटी अभी मेरी छोटी छोटी हेल्थ टिप्स से आप लोग जागरूक हो जाइए और अपने आप को स्वच्छ और साफ सुथरा मेंटेन कीजिए। जय श्री राम, जय नीम करौली बाबा की जय हो।